मैं अपने एक्सट्रीम क्रिकेट फीवर के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज समूह हम लोग लाइव पे नहीं जा पाए बिकॉज राहुल तेवतिया, कौशल और बाकी जो हमारे सहयोगी हैं वो किसी कारण से आज व्यस्त थे और वो इस लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहूँगा। बट आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। पूरे दिन मुझे लगा कि मैं कब इस टॉपिक पे डिस्कशन कर पाऊंगा बिकॉज कल जो हमने देखा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट में और इंडिया की जो करारी हार हुई है सीरीज, कंप्लीटली वाइट वॉश किया है न्यूजीलैंड ने। वो करारी हार एक कई सारे सवाल छोड़ के गई है भारतीय टीम के लिए। जब हम भारतीय टीम की बात करते हैं तो यहाँ दो सबसे बड़े नाम आते हैं, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और सबसे ज्यादा सवाल भी इन्हीं दोनों के लिए आज उठ के आ रहे हैं। तो इस न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी बड़ी हार का जिम्मेदार कौन है? आज के दिन बहुत सारी मिक्स खबरें अलग अलग मीडिया चैनल्स पे, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने चलाई। किसी ने बोला गंभीर से काफी सारे टफ क्वेश्चंस बीसीसीआई पूछ रही है। हो सकता है कि होम भारतीय जमीन पे ये विराट कोहली और रोहित शर्मा का या इवन अश्विन और जडेजा का ये आखिरी टेस्ट हो सकता है। और क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के परफॉर्मेंस विल डिसाइड कि विराट कोहली या रोहित शर्मा का आगे करियर किस तरफ जाने वाला है। बहुत सारे सवाल इस सीरीज के बाद उठ के खड़े हुए और हम लोग उसी बारे में आज डिस्कशन करने आए हैं कि क्या ये सवाल लाजमी है और क्या इनके सवालों के जवाब हैं हमारे पास या इंडियन टीम के पास या बीसीसीआई के पास इन सवालों के जवाब हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि न्यूजीलैंड से हमने पहला टेस्ट मैच जब हमने हारा, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने बोला कि 12 साल में एक टेस्ट की हार तो चलता है, इतना तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। फेयर इनफ। मतलब आप एज ए टीम जब हम बात करते हैं तो हर दिन आप नहीं जीत सकते। कोई दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप हारोगे। प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन जमीन पे इंडिया की हार होती है, वो एक सवाल था। बट ठीक है, मतलब ये टीम कई सालों से की जब हम बात करें तो पिछले 10-12 सालों से ये कंटिन्यूसली ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करते आई और उसके बाद एक टेस्ट मैच की हार समझ में आता है। फिर हमने सेकंड टेस्ट मैच भी हमने न्यूजीलैंड ने हमें करारी मात दी। वहां पे भी इंडियन टीम स्ट्रगल करते हुए नजर आई और फिर हमें लगा कि चलो ठीक है, 12 साल में पहली टेस्ट सीरीज है जो इंडिया अपने होम ग्राउंड पे हारी है। इतना बड़ा इसका डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये किसी भी टीम के साथ हो सकता है। बट कल रविवार था, रविवार को सारे भारतीय दर्शक टकटकी लगाकर टीवी के सामने बैठे थे एंड हम लोग सुबह से ये मैच को फॉलो कर रहे थे और हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय इनिंग की शुरुआत हुई और एक एक करके आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सरफराज खान सभी एक एक करके आउट होते रहे। एक तरफ से पंत ने जिम्मेदारी संभाली और बीच में थोड़ी सी उम्मीदें। वाशिंगटन सुंदर जब बैटिंग कर रहे थे लग रहा था शायद इंडिया स्ट्रगल करते करते शायद वो स्कोर चेंज कर जाए, बट अल्टीमेटली हुआ नहीं और इंडिया ने वहां पे 21 रनों से न्यूजीलैंड से हार मिली। उसके जस्ट बाद हमने देखा कि कई सारे मीडिया हाउसेस सभी लोग ने तलवारें खींच ली। जैसा रोहित शर्मा कहते आए हैं कि हर एक हार के बाद इंडिया में इंडियन टीम के लिए तलवारें निकाल ली जाती हैं एंड इन अ वे ही वाज करेक्ट ऑल्सो। शायद हम लोगों को जीतने की आदत पड़ गई है, बट ये जीतने की आदत भी हमें पिछले 10-12 सालों से इन्हीं लोगों ने दिलाई है। आपके रोहित शर्मा है, चाहे विराट कोहली है, चाहे अश्विन है, जडेजा है और कुछ टाइम पहले तक आपके चेतेश्वर पुजारा थे, अजिंक्य रहाणे थे। यही वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने हमें कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज में, चाहे होम कंडीशन हो चाहे अवे कंडीशन हो, इंडिया ने कंसिस्टेंटली टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
पहले दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करी, दोनों बार हम फाइनल में पहुंचे। ऑल्दो हमने फाइनल में WTC चैंपियनशिप का कप नहीं जीत पाए, बट दोनों बार इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो दोनों बार WTC चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची। और आज की अगर हालात की बात करें, जो 5 मैचेस इंडिया के रह गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। बहुत सारे इफ एंड बट्स वाले कंडीशंस हैं, बट आज की कंडीशन के हिसाब से, आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से हम बात करें तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर पाएगी। तो क्या ये विराट कोहली की हार थी, या ये जो भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो क्या इसके लिए सिर्फ विराट कोहली और रोहित जिम्मेदार हैं, रोहित शर्मा जिम्मेदार हैं? या जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि गौतम गंभीर के साथ बीसीसीआई ने बहुत सख्त लहजे में बात करने वाली है और सख्त रुख अपनाया है, काफी सारे सवाल निकल के आए। तो पहले हम बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की ही कर लेते हैं। 10-12 सालों से, इनफैक्ट विराट कोहली की बात करें तो 2014 के बाद से जिस तरीके से उनका टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से उन्होंने टीम के अंदर एक डिफरेंट एटीट्यूड और डिफरेंट फिटनेस को लेकर एक कंप्लीटली एक ओवरहॉल किया टीम के अंदर, और काफी सक्सेसफुल रही टीम उनके कप्तानी के अंदर टेस्ट मैचेस में। और पहली बार ऐसा हुआ कि आईसीसी रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में पहुंची, और एक टाइम ऐसा भी था कि हम वनडे में भी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 थे, टेस्ट में भी रैंकिंग में नंबर 1 थे, और T20 में भी रैंकिंग में नंबर 1 थे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि सडनली दीज टू प्लेयर, जो स्टालवर्ट की हम बात करते हैं, रोहित शर्मा या विराट कोहली, अचानक ये विलन की तरह लोगों को क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है कि विराट कोहली की बात करते हैं हम पहले। विराट कोहली बड़े प्लेयर रहे हैं। 2019 में 22 नवंबर के आसपास बांग्लादेश के खिलाफ इनकी सेंचुरी आई थी। उसके बाद पिछले 5 सालों की बात करें, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी 22 नवंबर को स्टार्ट होने वाली है, तो लगभग 5 साल हो जाएंगे। 5 सालों में अगर विराट कोहली की बात करें तो इनके बल्ले से सिर्फ 2 सेंचुरी आई है, और एवरेज की बात करें तो 32-33 के आसपास इनका ओवरऑल एवरेज है। सिमिलरली अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा की 2017 के बाद की अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया टेस्ट क्रिकेट में, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा क्रॉस द फॉर्मेट इनका। और एज एन ओपनर इन्होंने कंप्लीटली टेस्ट में एक डिफरेंट लेवल का परफॉर्मेंस दिया। सडनली आफ्टर 2023 इंडिया ने जब वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार, भी बहुत सारी बातें हुई कि वी आर स्टिल अ चोकर, और हम लोगों ने काफी सारे वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में पहुंचने के बाद भी इंडियन टीम नॉकआउट्स में आगे अच्छा नहीं कर पाती। और उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में फाइनली इंडिया ने एक लूजिंग पोजीशन से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फाइनल मैच जीता। और सडनली दीज टू पीपल वर द स्टालवर्ट मींस विराट कोहली ने उस फाइनल मैच में हाईएस्ट रन बनाए, रोहित शर्मा हाईएस्ट रन गेटर बने थे उस पूरे वर्ल्ड कप में। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस की बहुत सारी चर्चा हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि अगले 3-4 महीने के अंदर ही सडनली ऐसा लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि क्या ये एक गोल्डन एरा का एंड होने जा रहा है, जहां पे विराट कोहली या रोहित शर्मा अपने करियर के फैग एंड में है और अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ऑल्दो ऑलरेडी विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, इवन रविंद्र जडेजा भी T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, और अब इनको टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। देखिए, मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं इसमें, मल्टीपल लोग ऑब्वियसली इंडियन टीम के ऐसे हालात, बहुत सालों बाद इंडियन टीम अपने होम कंडीशन में इस तरीके से टेस्ट मैच जीती है, तो लोगों का जो रिएक्शन है, पब्लिक का जो रिएक्शन है, दर्शकों का जो रिएक्शन है, वो बड़ा स्वाभाविक सा लगता है। इसमें हम उनको गलत नहीं कह सकते। पर जब हम प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो अभी 2-3 महीने पहले ये खबरें आई कि इंडियन मैनेजमेंट, सो मेनली गौतम गंभीर ने रिसेंटली एज अ कोच इंडियन टीम को ज्वाइन किया है, 3 महीने हुए हैं उनको एज अ कोच, एंड ये खबरें निकल के आई कि देयर इज अ प्रपोजल फ्रॉम द गंभीर साइड कि एवरी इंडियन टेस्ट प्लेयर शुड प्ले रणजी ट्रॉफी मैचेस, और
उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात की है। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात की है कि उनको भी रणजी ट्रॉफी मैचेस या दिलीप ट्रॉफी मैचेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट दे विल हैव अ मैच प्रैक्टिस। और बड़ी सारी खबरें आई, सारे प्लेयर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि उनको ये लोकल डोमेस्टिक मैचेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फॉर गेटिंग इन कंटेंशन फॉर द इंडियन टेस्ट टीम। बट उसके 7-8-10 दिन बाद ही ये खबरें आई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए रेडी तो हैं, बट वो अभी अपने किसी पर्सनल रीजंस की वजह से अभी डोमेस्टिक ट्रॉफीज में या चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और सिमिलरली फिर हमने देखा कि केएल राहुल ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और फाइनली बीसीसीआई ने रविंद्र जडेजा को भी रिलीज कर दिया कि जब बाकी सारे नहीं खेल रहे तो रविंद्र जडेजा भी खेल के क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ नजर आती है? अगर हम पिछले 5-6 सालों की बात करें, जब इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया, कंप्लीटली वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया और होम कंडीशन में डोमिनेट किया, तो हमें ये समझ में आता है कि हमने टर्निंग ट्रैक्स पे काफी ज्यादा एम्फेसिस किया। हमें लगा कि टर्निंग ट्रैक्स में आके हमारे जो ओपोनेंट्स है वो बहुत अच्छा स्पिन नहीं खेल सकते स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे, और हमने उससे सक्सेसफुली काफी सारे टेस्ट मैच जीते भी। पर एट द सेम टाइम ये भी हमने देखा कि जो हमारे अपने बैट्समैन थे, जो खुद भी उन स्पिनिंग ट्रैक में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस लगातार डिप होती थी। अगर मैं चाहे विराट कोहली की बात करूं तो कंटिन्यूसली वो स्ट्रगल करते नजर आए स्पिन के खिलाफ। जैसे रोहित शर्मा के लिए भी बोला जा रहा है कि आजकल उन्होंने अपने डिफेंस पे फोकस करना बंद कर दिया और अपने इंस्टिंक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा की भी अगर बात करें तो पिछले अगर 10 टेस्ट मैचेस की बात करें तो उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, और दोनों 31-32 की रेंज में एवरेज में पिछले हालिया टेस्ट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इंडिया के पास? पहली चीज तो हमने एक स्पिनिंग ट्रैक गड्ढे खोद खोद के बनाए कि हम गड्ढों में फंसाएंगे अपने अपोनेंट को, बट हम लोग खुद ही फंस गए। हमारे स्पिनर्स ने तो काफी विकेट लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो हमारे बैट्समैन थे उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिरता चला गया। देखिए, एज ए क्रिकेटर अगर आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलना है, आपको सक्सेसफुली क्रिकेट खेलना है, तो आपको हर टाइप के पिचेस में खेलना आना चाहिए। दैट इज आई विल ऑल्सो एग्री विद दैट कि आपको हर टाइप के पिचेस में खेलना आना चाहिए। बट जब आप पिचेस की बात कर रहे हैं तो पिचेस भी आपके उस तरीके की पिचेस होनी चाहिए जहां बैट्समैन के लिए भी कुछ करने के लिए हो। जिस तरीके की पिच हमने देखी पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में, जिस तरीके की टर्न्स था, बाउंस था, उस पिचेस पे खेलना किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कि यार रोहित शर्मा विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो किसने अच्छा परफॉर्म किया? एक आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर जो इस पूरे टेस्ट सीरीज में इंडिया की तरफ से निकल के आए, दैट इज ऋषभ पंत। और कुछ हद तक मैं बोलूंगा कि यशस्वी जायसवाल थोड़े से आपको कंफर्टेबल नजर आए, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया। एक मैच में आपके सरफराज खान ने जरूर 150 का स्कोर किया, बट अगर उसके बाद की आप 4 इनिंग की बात करें तो वो 2.5 के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए। तो ओवरऑल बात करें तो ऋषभ पंत जो आपको कंप्लीटली कंफर्टेबल नजर आए, उसके अलावा आपको कोई भी प्लेयर बहुत कंफर्टेबली या बहुत फ्रीली खेलता हुआ नजर नहीं आया। और पिछले 5-6 सालों में बात करें तो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर ने हमेशा एक करंट सिचुएशन में आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो जडेजा हो, चाहे अश्विन हो, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने देखा कि एक मैच में शार्दुल ठाकुर ने भी आपको एक मैच जितवाया था। तो ये कंसिस्टेंटली हमें दिखा कि ये लोअर और मिडिल ऑर्डर आपको आके कुछ 30, 40, 50, 100 रन की पार्टनरशिप आके करके देता था, और वहां से आप आगे मैच को बचा जाते थे, जो इस सीरीज में हमें देखने को नहीं मिला। फाइनल जो टेस्ट मैच था उसमें हमने देखा कि वाशिंगटन सुंदर ने काफी कोशिश की कि इंडिया को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके, बट अल्टीमेटली वो भी नहीं निकाल पाए और इंडिया वो मैच 21 रनों से हार गई। तो रोहित और विराट के बाद क्या? अब जब हम इनके रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं शुभमन गिल की बात करते हैं जो ऑलरेडी इंडियन टीम में काफी टाइम से खेल रहे हैं, केएल राहुल की बात करते हैं, जब हम इन 2-3 प्लेयरों की भी एवरेज की बात करते हैं तो 30-35 टेस्ट मैचेस ये दोनों प्लेयर भी खेल चुके हैं। इन दोनों का एवरेज भी 30, 32, 33 के आसपास ही है। तो जिस
परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा या विराट कोहली को इंडियन टीम के अंदर अब उनकी जगह नहीं बनती है, अब उनका करियर खत्म होने के कगार पे है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो वहीं पे जब हम यंगस्टर्स की बात करें, जो यंगस्टर्स पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली इस इंडियन टीम में खेल रहे हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस या उनके एवरेज की बात करें तो वो भी 30, 32, 33 की रेंज में ही है। एवरेज बेसिकली आपको ये दिखाता है कि आपके प्लेयर कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहे हैं। मतलब डिफरेंट टेस्ट मैचेस में, डिफरेंट कंडीशंस में, ये बेसिकली एवरेज विल नॉट गिव यू द राइट पिक्चर, बट स्टिल एवरेज हमें एक फंक्शन जो बहुत क्लियरली दिखाता है, दैट इज कि आपके प्लेयर कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो जो आपके एग्जिस्टिंग, जिनको हम फ्यूचर सुपरस्टार कह रहे हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, मैं यशस्वी जायसवाल को फिलहाल इस डिस्कशन से बाहर रखूंगा, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया अक्रॉस द कंडीशन, अक्रॉस द सिचुएशन एंड अक्रॉस द फॉर्मेट। तो यशस्वी जायसवाल को मैं इससे अलग करूंगा। बट उसके बाद नंबर 3 पे जो आपके शुभमन गिल आते हैं, या मैं सरफराज खान की भी बात करूंगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। बट उसके बाद जो लास्ट की 4 इनिंग की हम बात करें तो उनका परफॉर्मेंस, वो भी स्पिनिंग ट्रैक पे स्ट्रगल करते ही नजर आए, ऑल्दो कि कई बार उनको 7वें 8वें नंबर पे उन्होंने बैटिंग की। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाते हैं? ऋषभ पंत ने आपको एक परफॉर्मेंस करके दिया है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऋषभ पंत की ओवरऑल टेस्ट क्या उनके एवरेजेस हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है। बट उनका भी 40 42 के आसपास ही उनका एवरेज रहेगा। तो हम जिन प्लेयरों की बात कर रहे हैं, आई थिंक कोहली का अराउंड 48-49 के आसपास का टेस्ट का एवरेज है, और रोहित शर्मा भी अराउंड आपको 40 के अराउंड में आपको एवरेज में दिखेंगे। तो क्या आपको दिख रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी में क्या ऐसे कोई बल्लेबाज है जो रोहित शर्मा या विराट कोहली को रिप्लेस कर सके? जब हम ओपनिंग स्लॉट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? एक ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक अभिमन्यु ईश्वरन आपको दिखाई देते हैं। दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत रन बनाए। बट क्या ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, क्या ये उस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, या उस तरीके का इम्पैक्ट दे पाएंगे जो पिछले कई सालों से रोहित शर्मा या विराट कोहली ने दिया है? मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आने वाले टाइम में ये हमारे फ्यूचर स्टार हैं, और ये अच्छा भी परफॉर्म करेंगे। इनको बिना खिलाए, बिना देखे हम इनको जज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली हमें इनको भी मौका, आज नहीं कल इनको मौका मिलेगा, और इनको परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी जो पोजीशन है इंडियन टीम में सिक्योर करने के लिए। अभिमन्यु ईश्वरन ने कई सालों से कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फाइनली उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए एज ए रिजर्व ओपनर लेके भी जाया जा रहा है। अनलेस अनटिल कि रोहित शर्मा पहला या दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलते, मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु ईश्वरन वहां पे डेब्यू कर पाएंगे, जो कि आज के टाइम में लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच तो एटलीस्ट मिस करने जा रहे हैं। तो शायद अभिमन्यु ईश्वरन को हम उस एक टेस्ट मैच में तो देख पाएंगे, बट 1 या 2 इनिंग से वी कैन नॉट जज कि अभिमन्यु ईश्वरन कितने अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि अगर हम उनके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट की रन की बात करें तो उन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी कई सारी सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज, ट्रिपल सेंचुरीज तक भी आई हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ वहीं पे दिखते हैं कि उन्होंने भी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इसी वजह से वो इंडियन टीम के टेस्ट क्रिकेट के लिए हमेशा कंटेंशन में रहे हैं। अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो चौथे नंबर पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? एक जो मुझे दिखता है, शायद हम संजू सैमसन को टेस्ट में इनको लेके आ सकते हैं। संजू सैमसन को केएल राहुल ऑलरेडी कई सालों से खेल रहे हैं, बट उनका जिस तरीके का इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पे आ सकते हैं। बट शायद उनको अगर आगे बैटिंग करने का मौका मिलता है, क्या पता कि शायद वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। बट वो मौका मिलने के बाद ही हमें पता लगे क्या केएल राहुल could be an ideal replacement for विराट कोहली, और संजू सैमसन could be an ideal replacement। इसके अलावा कई सारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं आपके। रेयान पराग भी हैं जो 4-5 नंबर पे आपके बैटिंग करते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। देवदत्त पड्डीकल का रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो मैं उनको अभी इस कंडीशन में लेके आऊंगा नहीं। बट क्या
हमने इस सीरीज हार के बाद स्केपगोट ढूंढना स्टार्ट कर दिया है? क्या 3 महीने की कोचिंग के बाद गौतम गंभीर हैज बिकम अ विलेन फॉर इंडियन क्रिकेट? ऐसा क्या गौतम गंभीर 3 महीने में कर दिया कि उन्होंने जो अच्छी टीम को खराब कर देंगे, या खराब टीम को अच्छा कर सकता है क्या कोई कोच? मैं ये मानता हूं कि गौतम गंभीर को काफी सारे प्रेफरेंस दिए गए जो आज तक बीसीसीआई ने किसी और कोच को नहीं दिया। उनकी मनमर्जी के हमने बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच देखे कि हमने उनकी मनमर्जी के लोग आए, अभिषेक नायर आए, या रेयान टेन डोस्कैटे की बात करें, या मोने मॉर्कल की बात करें, तो उन्होंने अपनी मर्जी का उनको सपोर्ट स्टाफ दिया गया। इनफैक्ट पहली बार बीसीसीआई ने एक कोच को अलाउ किया सिलेक्शन कमेटी के मीटिंग में इन्वॉल्व होने के लिए। अच्छा, एक और चौथे नंबर पे हमें एक और बल्लेबाज की हम बात करना चाहूंगा, क्योंकि समहाउ मैंने नाम मिस कर दिया। ध्रुव जुरेल को अजीत अगरकर ने मौका दिया था और हमने देखा कि कैसा किस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत ही जिनको कह सकते हैं बहुत ही स्टारी काइंड ऑफ प्लेयर नहीं है, बट क्या विराट कोहली के लिए वो आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं चौथे नंबर पे? प्लस हमें एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन भी मिल रहा है, सो विल हैव अ बैकअप आल्सो। तो क्या श्रेयस अय्यर भी एक नाम है जो सडनली हमारे पिक्चर से बाहर निकल गए? श्रेयस अय्यर के लिए हमेशा ये कहा जाता रहा कि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, पर पिछले एक साल में जैसा हमने देखा कि बीसीसीआई ने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए बोला, वो समहाउ खेलना नहीं चाह रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट, इंजरी का इशू था, अंदर बाहर होते रहे, और आज के टाइम में श्रेयस अय्यर आपको किसी भी फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे इंडियन टीम से। बट क्या श्रेयस अय्यर इज अ राइट चॉइस? बिकॉज श्रेयस अय्यर ने जो भी लिमिटेड उनको मैचेस मिले हैं, फेयरली वेल उन्होंने भी परफॉर्म किया और बहुत अच्छे प्लेयर है। एक शॉर्ट बॉल उनका एक जो कमजोरी है जो अपोजिशन ने पकड़ रखी है, और उस पर कई बार वो आउट भी हुए, उस पर उन्होंने काम करने की भी काफी कोशिश की है। बट मुझे लगता है श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरेल कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन हु कैन रिप्लेस विराट कोहली। बट जब हम रिप्लेस करने की बात करें तो हम उस बंदे को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं जिसके 8,000 से ज्यादा रन है टेस्ट क्रिकेट में, ओवरऑल 28-29 हजार रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। या रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस लिमिटेड ओवर क्रिकेट में दिया है या टेस्ट क्रिकेट में पिछले 4-5 सालों में दिया है, उनको भी रिप्लेस करना इतना इजी काम नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स की इमोशनल कनेक्ट भी बहुत कुछ है, प्लस आपको मतलब इनके शूज को फिल करना किसी भी प्लेयर के लिए जिनको भी इनकी जगह पे मौका दिया जाएगा, इट विल नॉट बी इजी फॉर देम, बिकॉज हर एक मैच के बाद आपकी स्क्रूटनी होगी, हर एक मैच के बाद लोगों के सवाल होंगे। क्या हम उस महान प्लेयर जो रोहित शर्मा या विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं, क्या उनके बड़े जूतों को फिल करने की मादा रखते हैं हम लोग? अब इस सारे सिनेरियो में एक जो सवाल अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि गौतम गंभीर का क्या रोल है। पहले हमने श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हमने देखी कि वहां पे भी हम इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारा, और उसके बाद अभी न्यूजीलैंड सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया है न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। और ये 24 सालों बाद ऐसा हुआ कि इंडियन टीम भारतीय सरजमीन पे पहली बार टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप हुआ, आफ्टर आई थिंक 2000 में आखिरी बार हुआ था। तो क्या गौतम गंभीर की कोचिंग में ऐसा कोई इशू है क्या? मैं अभी आज के सिनेरियो में मुझे लगता है कि गौतम गंभीर पे सवाल कम खड़े होने चाहिए, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनको हार्डली 3 महीने का टाइम मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन 3 महीनों में वो बहुत बड़ा कुछ फेरबदल कर देंगे इस टीम में, या कुछ बहुत बड़ा उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जो कि इस टीम के लिए, मतलब मुझे कंटिन्यूटी दिखी है। अभी तक जो लग रहा था कि गंभीर के आने के बाद एक कंटिन्यूटी का इश्यू होगा, रोहित शर्मा या विराट कोहली के दर के लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे, वैसा दिखा नहीं। कहीं ना कहीं हमें दिखा जैसे कि रोहित गंभीर और कोहली का एक वीडियो भी आया था निकल के, जहां पे वो एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं गंभीर और विराट कोहली के बीच जो पब्लिक में डिफरेंसेस दिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक पब्लिक को मैसेज देने की कोशिश की कि हम साथ साथ हैं।
बट गौतम गंभीर के लिए भी सवाल उठेंगे शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अगर इंडिया की टीम का ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा, इसी टाइप का परफॉर्मेंस रहा, तो शायद गौतम गंभीर के लिए भी सवाल उठेंगे। बट आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो गौतम गंभीर पे सवाल उठाना जायज नहीं है, क्योंकि हमें कोई बलि का बकरा चाहिए। तो अभी अभी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही कि गौतम गंभीर को उनकी मनमर्जी का सपोर्ट स्टाफ चाहिए था, बीसीसीआई इसके लिए रेडी नहीं था। उसने जहीर खान को एज अ बॉलिंग कोच ऑप्शन दिया था, बट गंभीर ने क्लियरली ये बोला कि नहीं, मेरे को अपनी मनमर्जी का सपोर्ट स्टाफ चाहिए जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, जिनके साथ मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अल्टीमेटली बीसीसीआई ने रिलेंट किया और उनको अभिषेक नायर हो, मॉर्ने मोकल हो, चाहे आपके रेंट एंड डस्काटे हो, आपको ये तीनों आपको सपोर्ट स्टाफ में मिला। फिर एक और इनकी मांग थी कि मेरे को टेस्ट किसी भी फॉर्मेट की जो सिलेक्शन मीटिंग्स होती है, मेरे को उसमें भी एज अ कोच मैं उसमें भी बैठना चाहूंगा। मेरी भी जो डिस्कशन में जो राय है वो मेरी भी राय, ऑल्दो उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, बट उनका भी वहां पे से होना चाहिए फॉर एनी सिलेक्शन रिलेटेड मीटिंग। और वो भी बीसीसीआई ने मान लिया, जो पिछले कई सालों से हमें देखने को नहीं मिला। बिकॉज हमने कभी देखा नहीं कि रवि शास्त्री हो चाहे राहुल द्रविड़ हो, वो किसी सिलेक्शन मीटिंग में बैठे हो। बट गौतम गंभीर को ये एक ऑप्शन मिला था। तो गौतम गंभीर की जब मन मर्जी वाली सारी बातें मान ली है बीसीसीआई ने, तो उसके बाद जब टीम का इस तरीके का परफॉर्मेंस होगा तो उस पर भी सवाल उठेगा। बट जब हम टीम के खराब प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो मेनली खराब प्रदर्शन का रीजन क्या है? खराब प्रदर्शन का रीजन ये है कि आज इंडियन टीम के बैटर स्पिन को नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, स्पिन के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो कभी इंडिया का फोर्टे हुआ करता था। तो क्या ये एक साल में हो गया, या अचानक ये जो प्लेयर थे वो अचानक खराब प्लेयर हो गए जो स्पिन को खेलने नहीं जानते? इसमें बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप पूरे साल अगर मैं लिमिटेड क्रिकेट की बात करूं तो हम लोग बिल्कुल पाटा पिचेस पे खेलते हैं, जहां पे आप वनडे में 300 350 रन हर टीम आज के टाइम में मारने लगी है। T20 क्रिकेट की बात करें तो हम 200, सवा 200, 250 रन तो ऐसे मार रहे हैं जैसे कुछ होता नहीं है। जो लास्ट ईयर हमने आईपीएल में देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 का स्कोर जो था वो मैक्सिमम टाइम लास्ट आईपीएल में बना। तो जब हमें इस टाइप के पिचेस पे खेलने की आदत नहीं होती है, और उसके बाद हमारे ये सारे जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, इनमें से बहुत कम प्लेयर हैं जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए नजर आते हैं। ऑल्दो इस बार मैंडेट बनाया इस कोचिंग स्टाफ ने कि आपको टेस्ट क्रिकेट अगर खेलना है तो आपको इन डोमेस्टिक को भी बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो कुछ प्लेयर हमको जरूर खेलते हुए नजर आए, बट आपके मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर थे वो आपको इन डोमेस्टिक सीजन्स में आपको नजर नहीं आए। तो जब आप इस टाइप के पिचेस पे कई कई सालों से खेल नहीं रहे होंगे, आपने हमेशा पाटा पिचेस पे खेला होगा या सीम फ्रेंडली पिचेस पे खेल होंगे, तो आपको ऑब्वियसली इन पिचेस पे खेलने में प्रॉब्लम आएगी। और क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली सडनली इन स्पिन के आगे एक्सपोज हो रहे हैं? ये हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से स्पिन को निगोशिएट नहीं कर पा रहे विराट कोहली। तो क्या उसके लिए जो बैटिंग कोच आपके पहले थे, आपके इससे पहले विक्रम राठौर आपके बैटिंग कोच थे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब कंसिस्टेंटली हम पिछले 3-4 सालों से बात करें, अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या इन बैटिंग कोचेस ने क्या स्टेप लिए कि इनकी जो टेक्निकल फ्लॉज हैं या इनकी जो डिफेंस की जो टेक्निक है या बॉल लीव करने की जो प्रोसेस है, उस पर क्या काम किया इन्होंने? हम सिर्फ प्लेयर को जिम्मेदार बना सकते हैं। हमारे लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबने कहना स्टार्ट कर दिया इनका फैग एंड है करियर का, अब इनको चले जाना चाहिए। एक प्लेयर जिसने 28 हजार रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए, एक प्लेयर जो आपको T20 वर्ल्ड कप जिता के लेके आता है, जिसने वनडे में या टेस्ट क्रिकेट में भी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद जब उन प्लेयरों पे सवाल उठते हैं तो सवाल सिर्फ प्लेयरों पे उठना सही नहीं लगता मुझे। प्लेयर सवाल आपको बीसीसीआई पे भी उठेगा, सवाल आपके जो टेस्ट कोचिंग जो आपके स्टाफ रहे, चाहे वो राहुल द्रविड़ की कोचिंग की टीम रही हो, चाहे वो रवि शास्त्री की कोचिंग की टीम रही हो, क्योंकि ये अभी पिछले एक साल में ऐसा नहीं हुआ, ये पिछले 3-4 सालों से ये दिख रहा था कि इंडियन टीम, ओवरऑल इंडियन टीम स्पिनिंग ट्रैक पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो क्या ये सवाल इन बैटिंग कोचेस से नहीं पूछा जाना चाहिए जिनको 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ हम साल के दे रहे थे?
क्या ये सवाल सिर्फ विराट कोहली या रोहित शर्मा से पूछा जाना चाहिए? क्या ये सवाल राहुल द्रविड़ से नहीं पूछा जाना चाहिए? हमने कब, आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा विराट कोहली ऑलरेडी T20 सेटअप से बाहर हो चुके हैं, ऑलरेडी वो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं। पूरे साल में 10 आपके टेस्ट नहीं होते, 10 आपके ओडीआई नहीं होते। 10 टेस्ट यानी 3 दिन का एवरेज आपका टेस्ट का आज के टाइम में 3 दिन में टेस्ट खत्म हो रहा है। 30 + 10 40, पूरे 365 दिनों में ये 40 दिन का क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब कुल मिला के मुश्किल से 70 से 80 दिन ये ग्राउंड में रह रहे हैं। आज के टाइम में एक प्लेयर जो बाकी 250 दिन या 300 दिन ग्राउंड पे नहीं है, वो सडनली आपके टेस्ट क्रिकेट खेलने आ जाता है या वनडे क्रिकेट खेलने आएगा। और ऑल्दो की वनडे क्रिकेट में अभी इनके पोजीशन पे सवाल नहीं है, बट अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, पूरे साल में हम 10 टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, 30 दिन का टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। बाकी टाइम हमने डोमेस्टिक क्रिकेट हम खेलते नहीं, काउंटी चैंपियनशिप में हम जाते नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि सडनली ये प्लेयर क्या कोई जादू की छड़ी लेके आए हैं कि सडनली ग्राउंड में घुसेंगे और उसके बाद करने। आप किसी भी इंडियन सीरीज की हम बात करें, कोई भी प्रैक्टिस मैचेस उस सीरीज के पहले नहीं होता। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें, एक प्रैक्टिस मैच था इंडिया ए और इंडिया की क्रिकेट टीम के बीच में, वो भी हमने कैंसिल कर दिया। रीजन सेट किया 3-4 दिन तक प्रैक्टिस मैच खेलने से अच्छा है कि हम नेट पे प्रैक्टिस करें, वो शायद हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल रखा हो सकता है। फेयर इनफ हो सकता है कि एक वो प्रैक्टिस मैच रखने का भी मुझे भी कोई फायदा नहीं दिख रहा था कि सपोज एक प्लेयर है वो 10 रन पे आउट हो गया तो बाकी वो 3 दिन तो बैठ के देख रहा है मैच। इससे बेटर ये था कि वो नेट पे जाकर प्रैक्टिस कर पाए और नेट पे अपने आप को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयार कर पाए। बट द प्रॉब्लम इज देयर इन द सिस्टम ऑल्सो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा या विराट कोहली इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी ये देखना पड़ेगा कि उनसे कहाँ उनकी कमियां रह रही है, क्या उनके इंटेंट में कमियां रह गई, क्या वो अपने करियर के फैग एंड में उनके अंदर वो लैक ऑफ मोटिवेशन की हम बात करें, क्या वो एक इशू है जिसकी वजह से ये लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर टेक्निकल फ्लॉज है। अगर वो टेक्निकल फ्लॉज है तो वो कोचिंग स्टाफ का काम है उस टेक्निकल फ्लॉज को लेके आना। चाहे आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप सचिन तेंदुलकर की बात करें या राहुल द्रविड़ की बात करें, सौरभ गांगुली की बात करें, कभी ना कभी करियर के किसी ना किसी स्टेज में सबने इस लल पीरियड को देखा है और फिर सबने अपने जिससे भी मदद मिली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर के पास गए हो, या एक टाइम हमने सुना था कि विराट कोहली भी 2014 के इंग्लैंड सीरीज के बाद जब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो वो सचिन से जाके मिले थे और सचिन के साथ उन्होंने 7-8-10 दिन का टाइम स्पेंड किया था। और उसके बाद हमने देखा कि विराट कोहली ने किस तरीके से टेस्ट में परफॉर्म किया। तो ये प्लेयरों के बड़े या छोटे होने से डिपेंड नहीं करता। अगर किसी के गेम में कोई टेक्निकल कमी आ चुकी है तो उसको बैटिंग कोच का काम है, उसका कोच का काम है कि उसको देखे और उसको करेक्टिव एक्शन ले, वो चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा को अगर गौतम गंभीर आके बोलेंगे कि यार आपका देखो ये डिफेंस में आप इस तरीके से पैर बाहर निकालते हैं, आपका बैट पैड के पीछे रहता है, इसमें आपके LBW होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या इस टाइप की इनपुट्स अगर गौतम गंभीर रोहित शर्मा या विराट कोहली को देंगे तो क्या आपको लगता है रोहित शर्मा विराट कोहली उनको गंभीरता से नहीं सुनेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये कोई भी प्लेयर इस लेवल तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए उसके अंदर गेम के लिए, क्रिकेट के लिए एक डिफरेंट लेवल का एडिक्शन होता है, एक डिफरेंट लेवल का कमिटमेंट होता है। आपको कितने रोहित शर्मा और कितने विराट कोहली मिले हैं पिछले 15 सालों की हम बात करें तो? एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा, यही 2 प्लेयर है। अगर हम आज के टाइम में बात करें, एक आपको यशस्वी जायसवाल ओवर द रैंक आपको ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें ऋषभ पंत आपको टेस्ट क्रिकेट में दिख रहे हैं, ओडीआई और T20 में आज भी ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। 3 फॉर्मेट प्लेयर की अगर हम बात करें तो एक यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम मेरे को दिखता है जब बैट्समैन जो लग रहा है कि वो पिछले 1 सालों से, और उनका बहुत छोटा करियर है, अभी बहुत सैंपल साइज भी अभी बहुत छोटा है, 10-15 साल क्रिकेट खेलने के बाद 3 फॉर्मेट को कोई क्रिकेटर अगर रिप्रेजेंट करता है और कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट में अच्छा करता है, ऐसे आपको दशकों में 1 या 2 प्लेयर ही मिलते हैं। वो 1 या 2 प्लेयर आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली है। सडनली हमने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया रोहित शर्मा विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आपको लग रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे स्विमिंग कंडीशन में आपके ये प्लेयर, बाकी के प्लेयर रेडी है
क्या वहां पे आपको लग रहा है अभिमन्यु ईश्वरन अचानक बहुत बड़ा कोई चमत्कार कर देंगे? सुमन गिल जो आपके हालिया में उनका परफॉर्मेंस हमने देखा किस तरीके का परफॉर्मेंस है, 33-35 टेस्ट मैच खेलने के बाद 30-32 का एवरेज लेके बैठे हैं। केएल राहुल की बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ एवरेज है। सरफराज खान के पिछले 4 इनिंग आप देख लो किस टाइप का परफॉर्मेंस है, उनका भी सैंपल साइज बहुत छोटा है। यशस्वी जायसवाल आपका अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन उनका भी सैंपल साइज 1-2 साल का ही है। तो आपको क्या लग रहा है कि अचानक ऑस्ट्रेलिया में जाके आप इन नए प्लेयरों को एक्सपोज कर दोगे और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको लाके दे पाएंगे? जब हम ट्रांजिशन की बात करें, ट्रांजिशन हमेशा स्लो एंड स्टेडी तरीके से ही हो सकता है। आप ऐसा कर सकते थे कि बांग्लादेश वाली सीरीज में आप रोहित शर्मा विराट कोहली को रेस्ट दे देते, न्यूजीलैंड के एक एक टेस्ट मैच में दोनों को रेस्ट देके दूसरे किसी प्लेयर को टेस्ट कर सकते थे, ये एक ऑप्शन था। आप देख पाते कि क्या जिनको आप इनका रिप्लेसमेंट समझ रहे हो, क्या वो उस लेवल के प्लेयर हैं जो आगे आपको इस टेस्ट क्रिकेट में भारत को अगले 8-10 सालों तक रिप्रेजेंट कर पाए? दिस कुड बी अनदर वे। बट जब आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करते हो और इतने बड़े सीरीज की बात करते हो जहां पे हमने देखा कई प्लेयरों का करियर खत्म होते हुए देखा है, ऑल्दो कि ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 बार से भारतीय टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट हमने देखा कि कई बड़े प्लेयर जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सेना कंट्री की अगर हम बात करते हैं, जब भी क्रिकेट टूर हुए कई सारे प्लेयरों ने उस सीरीज के बाद हमको दिखने ही बंद हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतना अभी नी जर्क रिएक्शन देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनसे टीम की क्या एक्सपेक्टेशन है। उनको टीम के हिसाब से बात करें या अपने पर्सनल लेवल पे एज अ बैटिंग बैट्समैन की बात करें, तो उनको अपनी जो कामियां हैं उनको कहाँ पे ठीक करनी है, किस तरीके से ठीक करनी है, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी कोच की भी जरूरत है इस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकलने की। बट ये बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए राइट सिचुएशन क्रिएट करें। इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, आप एक टेस्ट मैच हार जाओ, इसको निकालो उसको निकालो, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। आप देखो, यही वो प्लेयर है जो पिछले 15 सालों से आपकी टीम को रिप्रेजेंट करते आए। आज इंडिया अगर एक डोमिनेंट फोर्स वर्ल्ड क्रिकेट में है तो इन 2-3-4 प्लेयरों की, इसमें मैं चेतेश्वर पुजारा का भी नाम लूंगा, टेस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे का भी नाम लूंगा, ओडीआई में मैं धवन का भी नाम लूंगा, इवन मैं केएल राहुल का नाम लूंगा ओडीआई क्रिकेट में। यही वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले 8-10 सालों से, हार्दिक पांड्या है आपके ओडीआई क्रिकेट में, जसप्रीत बुमराह है आपके, अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करके दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही नी जर्क रिएक्शन इस वक्त में देना इज नॉट द राइट थिंग, और हमें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, एटलीस्ट मुझे रोहित शर्मा, विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी तक तो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका जाके टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सेम टाइम पे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं या रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक आपको लिंगर ऑन करते हुए नजर आएंगे। दे विल टेक देयर कॉल वंस दे फील कि दे आर नॉट एबल टू क्या कह सकते हैं उसको, कि वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन भी रोहित शर्मा या विराट कोहली को लगेगा दोनों इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने मजे हुए प्लेयर हैं कि वो अपनी लिमिटेशन को जानते हैं और वो खुद ही इस क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। और वो टाइम मुझे लगता है इंडियन फैंस की अगर हम बात करें तो इंडियन फैंस के लिए वो दिन, मुझे लगता है कि मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मुझे उस टाइम का इंतजार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने कई सालों तक इन दोनों प्लेयरों की वजह से क्रिकेट को देखा है, क्रिकेट को सराहा है, क्रिकेट को फॉलो किया है। और इसी वजह से शायद हम खुद, चाहे हम लोकल लेवल पे टेनिस क्रिकेट खेलते हो, लेकिन हम भी क्रिकेट को खेलते आ रहे, तो हमें समझ में आता है कि परफॉर्मेंस या बैट पैचेस या फॉर्म जो होता है ये टेम्परेरी होता है। एक प्लेयर जो होता है वो, उससे ज्यादा किसी को पता नहीं होता है कि वो किस टाइप का परफॉर्मेंस दे रहा है और टीम से उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है या उससे टीम की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर या विराट कोहली या रोहित शर्मा पे सवाल उठाने की वजह, मुझे लगता है क्रिकेट फैंस को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। उनको समझना पड़ेगा कि ये वंस इन अ लाइफ इवेंट है। हम सबने पहली बार देखा, शायद 2000 की जो जनरेशन होगी उन्होंने ये पहली बार होते हुए देखा, शायद इसलिए उनको ज्यादा फील भी हो रहा होगा। बट अगर हम बात करें तो ये भी टेम्परेरी फेज हो सकता है। शायद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आपको इंडिया एक
अलग ही परफॉर्मेंस दिखाए और क्या पता 4 मैचेस या 5 टेस्ट मैचेस जीत के आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हुए दिखे। वैसे मुझे उसकी उम्मीद कम है। ऑस्ट्रेलिया को आप कम नहीं आंक सकते। ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी सरजमी पे वो भी 2 बार से टेस्ट सीरीज इंडिया से हार चुके हैं, तो वो भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे और इंडियन टीम के खिलाफ पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। तो इतना आसान दोनों में से किसी भी टीम के लिए नहीं होने वाला है। आई विल ओनली एक्सपेक्ट कि ये वन साइडेड ना हो। ये चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए वन साइडेड ना हो या इंडिया के लिए वन साइडेड ना हो, एक अच्छा टेस्ट सीरीज हमें देखने को मिले। जो टेस्ट क्रिकेट के जो फैंस है, जो उम्मीद करते हैं, उस टाइप का टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिले। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम इस तरीके के वीडियो को लेकर, इस तरीके के डिस्कशन को लेकर आ पाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल रात को 9 बजे हम शॉर्ट एक लाइव डिस्कशन के लिए जुड़ेंगे, जिसमें हमारे जो सहयोगी है राहुल तेवतिया जी है या कौशल है, ये दोनों भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज किसी वजह से वो दोनों अनअवेलेबल थे, इसलिए हम लोग लाइव आज नहीं कर पाए, लेकिन कल हम लाइव के साथ जरूर आएंगे। इस पे छोटा सा व्यू हम दोनों से लेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, जो इंडिया की अभी रिसेंटली हार हुई है न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में, उसके लिए उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा आईपीएल को लेकर भी हम डिस्कशन एक करेंगे कि क्या रिटेंशन की स्ट्रैटेजी के बाद क्या टीम का रुख होने वाला है, कौन से प्लेयर किस टीम की तरफ रुख कर सकते हैं, कौन सी टीम कौन सी फ्रेंचाइजी किस प्लेयर के लिए इंटरेस्टेड और किस पे ज्यादा बिट करने जा रही है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया हमें फिर से आपसे कह रहा हूँ, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।